जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और तैयारी में भी खूब मन लगाकर लगे होंगे। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये चैप्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई बार यूनिट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड प्राइस और रिकॉन्सिलेशन से 2 क्वेश्चन बनते हैं इन 3 चैप्टर से, और कभी कभी रिकॉन्सिलेशन का ही केवल क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इन तीनों में से कोई एक। रिकॉन्सिलेशन की खास बात यह है कि इससे न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों ही पूछे जाते हैं, तो अगर आप केवल थ्योरी पढ़ने वाले बच्चे हैं तो भी इसका एक क्वेश्चन लिख लीजिए मेरी बात मान करके, और उसे सही तरीके से पढ़ लीजिएगा कि रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है और वो क्या रीजन है जिनके वजह से कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट में अंतर आ जाता है। ओके, ये क्वेश्चन थ्योरी में बहुत पूछा जाता है। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो वो तो हम पढ़ ही रहे हैं इस समय। हम आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें पीएल अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, उसके आधार पर हमें रिकॉन्सिलेशन करना है। मैं 7 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके साथ में करूंगा, और उन 7 को पढ़ने के बाद आपको फिर से बता रहा हूं, पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा। आपको हर एक क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ मिलेगा, या जैसा आपने पढ़ा है उसके जैसा मिलेगा। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने हमारे साथ रह करके 7 वीडियो इसके सही तरीके से समझते हुए देख लिए हैं। तो ओवरऑल इस चैप्टर से हम लोग 8 वीडियो करेंगे, एक में इसका ओवरव्यू बताया था मैंने। तो आज वाला क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद शिरा पे मिलेगा, और स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा। इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके की है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है द फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004 इज एज फॉलोज। इंफॉर्मेशन दी गई है, मटेरियल कंज्यूम्ड इन कैरिज इनवर्ड, वेज, वर्क्स एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिबेंचर्स, इंटरेस्ट, सेल्स, नेट प्रॉफिट। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय कॉस्ट बुक्स फॉर द ईयर इज ₹16,270 अपॉन अ कंपैरिजन ऑफ 2 सेट्स ऑफ अकाउंट्स इट इज फाउंड। जब दोनों का अकाउंटिंग करी गई तो ये पाया गया कि कॉस्ट अकाउंट ने बताया कि 16,270 रुपए का लाभ हुआ है, 16,270 का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पीएल अकाउंट कह रहा है कि 15,000 का प्रॉफिट हुआ। दोनों में डिफरेंस आ गया। ये कह रहा है कि कारण भी पता चला है कि क्यों ऐसा हुआ। पहला कारण क्या पता चला है इसको कि द वर्क्स ओवरहेड्स अमाउंटिंग टू ₹11,500 हैव बीन चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स एंड ऑफिस ओवरहेड्स ₹4,590। जबकि आप देखो आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस है 12,000, पीएल अकाउंट में देखो, पीएल अकाउंट में देखो फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है 12,000, और नीचे वो कह रहा है कॉस्ट अकाउंट में ये 11,500 लिखा गया। तो एक अंतर का कारण मिल गया। ऑफिस ओवरहेड्स देखो आपका 4,500 रुपए लिखा है पीएल में, जबकि इसने 4,590 रुपए चार्ज किया, तो दूसरा कारण मिल गया। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैव बीन चार्ज इन कॉस्ट बुक्स अमाउंट टू ₹6,640, 6,640 रुपए चार्ज किए, जबकि पीएल में देखो 6,500 रुपए हैं। तीसरा कारण मिल गया। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक्स, चौथा कारण मिल गया। ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट अलग अलग आया है। तो रीजन आपने देख लिया, अब हमें बस इनको सेटल कर देना है। कैसे सेटल करेंगे, तो हम लोग तैयार करते हैं एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ओके। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करेंगे हम लोग, ओके। और अभी बता देंगे, बस बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। चीजें आपको समझ में आए तो फिर हर एक क्वेश्चन आसान होता है, कोई क्वेश्चन कठिन होता ही नहीं है ना। बस चीजें आपको समझ में आए। एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपकी समझ ही डेवलप करते हैं, आप कितना तेज सोच सकते हैं, और कुछ नहीं। थ्योरी आपके विचारों में विकास करती है कि आप कितना अधिक गहरा सोच सकते हैं। जितना गहरा सोच सकते हैं थ्योरी आपको उतनी अच्छी समझ में आएगी, साहित्य आपको उतना अच्छा समझ में आएगा। जितना जल्दी सोच सकते हैं, जितना अलग अलग तरीकों से आप सोच सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको उतना आसानी से समझ में आएंगे। और इसीलिए आपके एजुकेशन में न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों का ही प्रावधान रखा गया है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट
एज पर कॉस्ट बुक्स, जो होगा लिख लूंगा। ऐड क्या क्या करते हैं, एक्सपेंसेस ऑब्लिक ओवरहेड्स, ओवरचार्ज्ड और इनकम हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। जो एक्सपेंस या ओवरहेड्स ओवरचार्ज कर लिए गए हैं कहां, कॉस्ट बुक में, या इनकम जो कॉस्ट बुक में नहीं लिखी गई उसको हम ऐड करेंगे। लेस क्या करेंगे, एक्सपेंसेस ऑब्लिक ओवरहेड्स अंडरचार्ज्ड ऑब्लिक एक्सपेंसेस, और वर्ड यूज कर लें, और एक्सपेंसेस have not been recorded in कॉस्ट बुक। ओवरऑल आपका कॉस्ट बुक ही आधार होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, कॉस्ट बुक हमारी बता रही 16,270 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है, ओके क्लियर। अब देखो फर्स्ट कंडीशन, फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट अकाउंट में 11,500 रियलाइज हुए, जबकि 12,000 फाइनेंस में हुए। फाइनेंस में कितने, पीएल अकाउंट में देखो कितने हैं, 12,000। पीएल अकाउंट का मतलब है फाइनेंशियल अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में हुए 11,500, तो कॉस्ट अकाउंट में क्या हुए, कम हुए, अंडर चार्ज हो गए ना। अंडर चार्ज को क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो क्या लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडरचार्ज्ड इन कॉस्ट बुक। कितना अंडरचार्ज्ड, जो अंडरचार्ज हो वो लिखना। बच्चे बहुत गलती करते हैं, पूरी वैल्यू उठा के रख देते ना, डिफरेंशियल वैल्यू ऑलवेज यहां पर शो करी जाएगी। जो अंडरचार्ज हुआ 12,000 हो जाता तो फर्क क्यों पड़ता, पीएल कह रहा था 12,000, कॉस्ट ने कहा 11,500, तो कितना कॉस्ट ने कम कहा, 500 कम कहा ना, 11,500 कम नहीं कहा, केवल 500 कम कहा। इस बात का ध्यान रखना, बच्चे हमेशा पूरी वैल्यू उठा के रख देते, मत करना। डिफरेंस हमेशा चार्ज किए जाएंगे, ऑलवेज डिफरेंस कैरी किए जाएंगे। एंड सेकंड पॉइंट, ऑफिस ओवरहेड्स 4,590 रुपए चार्ज किया गया, जबकि 4,500 रुपए पीएल में किया गया। पीएल अकाउंट में देखो 4,500, फैक्ट्री में 4,590, ज्यादा चार्ज कर लिया गया, तो ऐड ओवरचार्ज्ड ओवरहेड्स ओवरचार्ज्ड क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऑफिस ओवरहेड्स ओवर चार्ज्ड इन कॉस्ट बुक, कितना, केवल 90 रुपए। 4,500 रुपए पीएल में, 4,590 रुपए कॉस्ट में, क्लियर। एंड थर्ड पॉइंट, ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 6,640 चार्ज किए गए, जबकि वहां 6,500 हैं, तो कॉस्ट अकाउंट में भैया आपने 140 रुपीज ज्यादा चार्ज कर लिया, इसको भी ऐड कर लो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट बुक, कितना, 6,640 माइनस 6,500, ओनली 140, ओके क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ₹1,000 नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। कहता ना कहता वैसे भी नहीं चार्ज किया जाता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक फाइनेंशियल एक्सपेंस है, और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को हम कभी भी कॉस्ट अकाउंट में लिखते ही नहीं हैं। तो ये ना कहता तो भी हमको पता है लिखा ही नहीं गया, लिखा ही नहीं गया, क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस जो लिखे नहीं गए उनको क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक,
₹1000 हो गई मेरी कैलकुलेशन। आंसर आना चाहिए 15,000। 9 4 13, 2 1 3, नहीं 1 1 2, 0 7 3 10, 2 2 4 1 5 6 15, 16,500 रुपये यहाँ का टोटल हुआ। यहाँ का टोटल हुआ हमारा 1500, माइनस कर दिया, आंसर आ गया 15,000। पीएल अकाउंट हमारा यही तो दिखा रहा था, पीएल अकाउंट आपका यही तो कह रहा था, प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट 15,000 का ही तो प्रॉफिट दिखा रहा था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। ओके, देखो कितना ही सरल तरीके से क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। चीजें आपको समझ में आई तो फिर सब कुछ आसान है। मैंने बताया था ज्यादा जोड़ो कम घटाओ, आय जोड़ो व्यय घटाओ, क्लोजिंग स्टॉक को अपवाद बनाओ। ऐड कर लो इनकम को, लेस कर दो एक्सपेंसेस को, ओवर चार्ज किया गया ऐड कर दो, अंडर चार्ज किया गया लेस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन लेस कर दो, ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन लेस कर दो, ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन ऐड कर दो, ओपनिंग स्टॉक का लोअर अंडर वैल्यूएशन लेस कर दो। हो गया आपका रिकॉन्सिलेशन, बस खत्म। वही बात मैं बार बार यहां पर लिख रहा हूं। आप एग्जाम्पल्स देखेंगे आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं क्योंकि अगर आप इसको लिख रहे हैं तो यही सब कुछ आपका क्लियर कर दे रहा है कि मुझे क्या जोड़ना है क्या घटाना है। इस वजह से मैं इसको लिख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको सरलता रूप से चीजें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अपने अगले वीडियो में कॉस्ट सीट भी बनाएंगे, पीएल अकाउंट भी बनाएंगे, देन रिकॉन्सिलेशन करेंगे। एक बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यदि ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर कर देना। बस आपसे इतना ही कहना है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन था, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।